राधे राधे। जब भी कभी मैं लाइव आती हूँ ना, तो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक ये क्वेश्चन चलता है कि लड़कियाँ अच्छी दोस्त नहीं होती और लड़कियों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह ढेरों क्वेश्चन, ढेरों बुराइयाँ कि लड़के अच्छे दोस्त होते हैं, लड़कियाँ तो धोखा देती ही देती हैं और उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हम दोस्ती नहीं करते। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जितने भी लोग ये बात बोलते हैं ना, उन्हें मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ होती है ना, वो बेस्ट दोस्त बनती हैं। और मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलने वाली हूँ कि लड़कियाँ अच्छे दोस्त नहीं होती, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी दोस्त होती हैं, लड़के भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। पर मैं आज सिर्फ मेरा मुद्दा ये है कि मैं लड़कियों के बारे में कुछ क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं। बाकायदा आपको उनको समझना पड़ेगा थोड़ी सी चीज़ों पे। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि सबसे पहली बात तो कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, वहाँ पे लड़कों को और लड़कियों को लेकर के जो उनकी अपब्रिंगिंग्स है ना, वो बहुत डिफरेंट है। तो जिनकी सिस्टर्स होंगी घर पे ना, शायद वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि एक घर पे ना भाई भी है और बहन भी है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, कि लड़कों पे ना इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती फैमिली कि अगर कोई लड़का बोलेगा कि मेरे को बाहर जाना है अपने दोस्त के पास, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये खेलने जा रहे हैं, एक एज के बाद ना, वैसे बचपन में तो ऐसे लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, बट एक एज के बाद क्या होता है ना कि लड़कों को वो सारी फैसिलिटी मिलती हैं बाहर जाने की, लोगों से बात करने की, दोस्तों के साथ घूमने की या स्पोर्ट्स खेलने की, हर चीज़ें। पर उसी पॉइंट पे ना लड़कियों के साथ में क्या होता है ना कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि उनका खुद का भाई होता है ना, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कि लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि लड़कियों के और लड़कों के जो अपब्रिंगिंग्स है, उनका जो नेचर है, और लोगों को मतलब एक बाउंड्री क्रॉस करके हेल्प करने का, वो थोड़ा उसमें थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और जैसे कि मैं एक बात करती हूँ कि आपके अगर कोई दोस्त है, एक लड़का दोस्त है और आपकी एक लड़की दोस्त है, आपको सपोज किसी हेल्प की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई, आपका सपोज एक्सीडेंट हो गया या आप किसी ऐसे जगह पे फंस गए, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसको कॉल करोगे? एक लड़के दोस्त को कॉल करोगे ना, ताकि वो बिना पैनिक हुए और आपको उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकाल लेगा। टाइप ऐसा। लड़की तो रात में आ ही नहीं पाएगी, वो पैनिक हो जाएगी, उसने कुछ ऐसा माहौल देखा ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए। या तो फिर ऐसा हो कि उनको भी वैसा सेम माहौल मिला हो, बाहर जाने का, दोस्त बनाने का, सारी चीज़ें टैकल करने का उनके लिए बहुत नया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सा दोस्त काम आ सकता है। ऐसे लड़कों में भी ऐसा होता है, लड़कों में भी आपकी प्रायोरिटीज सेट होंगी कि जो बहुत क्लोज फ्रेंड भी अगर आपका होगा, हो सकता है कि वो वैसा हो, सीधा साधा वो घर से नहीं निकल पाए, पर कुछ ऐसे होते हैं कि उनको चल होता ही है कि नहीं, एक कॉल आ गया, भागना है, पेरेंट्स कितना भी रोके सुनना ही नहीं है, टाइप इग्नोर करके भी आपकी हेल्प करने आएगा। ऐसे ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो बस आपको थोड़ा फ़र्क करना आना चाहिए। वो आप आ कर के रात में 11 बजे हो, 11:30 बजे हो, वो आ कर के आपकी हेल्प कर देगा। बट उस केस में लड़की ऐसी होगी ना, वो वहाँ पर आ कर के आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, टाइप। अदरवाइज इमोशनली देख लो आप, जो चीज़ें आप एक लड़की से शेयर कर सकते हो ना, वो आपको जितना समझ सकती है, शायद वो एक लड़का नहीं समझ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है
कि लड़के की जो दोस्ती होती है ना, उसके पैरामीटर्स अलग हैं, डिफरेंट है। आप किसी लड़के से इमोशनली बात नहीं कर सकते जो आप लड़की से कर सकते हो, और लड़की से आप लड़कों वाली चीज़ें नहीं कर सकते कि नहीं ओबे आजा रात में 11:30 चल पीते हैं, और अबे आजा पीटना है किसी को। तो यहाँ पे फ़र्क जो है ना, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लड़की है तो हमें उससे कैसी दोस्ती करनी है, और जो लड़का है उससे कैसी दोस्ती करनी है। आप किसी लड़के के पास जाओ, उसे इमोशनल ड्रामा करो, ये करो, वो 2 तमाचा खींच के मारेगा और सही करेगा आपको, समझ रहे हो? कहेगा क्या बे क्या चूतियापन लगा के रखा है टाइप ऐसा। बट मतलब मैंने थोड़ा वैसी लैंग्वेज यूज करी, बट लिटरली यही होता है। बट अगर आप कुछ इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है आपका, आप परेशान हो, कोई लड़की दोस्त है आपकी, तो वो प्रॉपर आपको सुनेगी, समझेगी, हो सकता है वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन भी दे दे उस पॉइंट पे, आपको समझा दे। और अगर आप किसी इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हो सकता है उसके समझाने के बाद उस ट्रैप से आप निकल भी जाओ, सही हो जाए सब, समझ रहे हो? लड़का वो वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको 2 तमाचे लगा सकता है दोस्ती में, और आपके लिए झगड़े कर सकता है, पीट सकता है लोगों को, आपको फाइनेंशियली नाइट में कैसे भी सपोर्ट वो दे सकता है, पर इमोशनली सपोर्ट लड़कियां दे सकते हैं। तो बस मेरा मैसेज सिंपल सा ये है कि लड़के भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं और लड़कियां भी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं। बट अगर आप लड़की को लड़के से कंपेयर करोगे कि नहीं लड़का अच्छा दोस्त हो सकता है, लड़कियां धोखा देती है, तो वो धोखा नहीं देती हैं। एक्चुअली में धोखा तो उनके साथ होता है, उनकी अपब्रिंगिंग्स में धोखा होता है। और ये धोखा देखा जाए तो धोखा भी इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करती है उनकी फैमिली, ना कि वो ये चाहते कि वो लड़कों जैसी ना बने। और उस प्रोटेक्शन की वजह से, उनको सेफ रखने की वजह से, उनकी जो अपब्रिंगिंग्स है ना, उनकी जो परवरिश है लड़कों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इसीलिए लड़कियां आपकी ऐसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, और इस वजह से आपको लगता है कि लड़कियां जो है वो अच्छी दोस्त नहीं होती, धोखा दे जाती हैं। तो धोखा नहीं दे जाती, उनके पेरेंट्स से उनको सपोर्ट नहीं होता। और अगर हम बात करें धोखा देने की, तो धोखा देना तो एक इंसानी फितरत है, उसका जेंडर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब धोखा लड़कियां भी दे सकती हैं और धोखा लड़के भी दे सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि लड़कियां हैं तो धोखा ही देंगी, लड़के हैं तो धोखा नहीं दे सकते। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने खुद सुने हैं कि जो लड़के होते हैं ना, आपसे दोस्ती करके आपकी बहन को ही पटा के ले जाते हैं। बहुत सारे आपने भी सुने होंगे, भले ही आपके घर में नहीं हुआ हो, आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो ये भी एक धोखा नहीं हुआ? बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो आपसे अच्छा खासा अमाउंट बिजनेस के नाम से, किसी चीज़ के नाम से निकला लेते हैं, 5-6 लाख रुपए। सपोज एक छोटा सा मैंने अमाउंट बताया, एक बार अगर वो आपसे पागे, वो आपका बहुत 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 अच्छा दोस्त है, उसके बाद देखो टेढ़े मुंह बात करेगा, जैसे उसकी बाप की जागीर थी जो आपने उसको दी है वापस नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो ऐसे केसेस होते हैं। तो भला अगर धोखा देने की बात है तो वो कोई भी दे सकता है, वो इंसानी फितरत है, किसी के अंदर भी आ सकती है। दोस्त तो दोस्त, अगर बात आती ना जब घर के बंटवारे की, तो आपका सगा भाई, खुद का सगा भाई भी गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। भयंकर लड़ाई होती है, घर के बंटवारे हो जाते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। कितने मतलब अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में चल रहा है। इंडिया में तो 90% से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं कि भाई भाई आपस में लड़ते हैं और इवन बात करना बंद कर देते हैं। तो ये भी तो काइंड ऑफ धोखा ही हुआ ना। और वहीं जो आपकी बहन होगी वो कभी ऐसे हिस्से के लिए नहीं लड़ेगी, गृह युद्ध नहीं होगा, वो सब कुछ छोड़ देगी आपके लिए। और एक भाई कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही आप कितने भी परेशान हो या कुछ भी हो, वो भले कितना भी पैसे वाला हो, पर हिस्से में उसे चाहिए बराबर। पर बहन सब कुछ छोड़ देगी आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। उसे कुछ नहीं चाहिए होगा, बोलेगी बस आप खुश रहो।
ये होती हैं लड़कियाँ। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।